गाजियाबाद में लोकसभा चुनाव को देखते हुए 4 जगह आम लोगों के लिए विशेषकर युवा बुजुर्गों के लिए वोटिंग प्रशिक्षण केंद्र लगाए गए हैं। प्रशिक्षण कैंप को लगाने का मुख्य उद्देश्य युवाओं और बुजुर्गों को ईवीएम के बारे में जागरूक किया जा रहा है। खास तौर से पहली बार वोटर युवा और बुजुर्गों को यहां ईवीएम संचालन करना बताया जा रहा है। कोशिश है कि अधिक से अधिक लोग ईवीएम का प्रयोग करें, अपना वोट दें। अधिकारियों का मानना है कि ऐसे कैंप से मतदान प्रतिशत बढ़ेगा और इसके साथ ही गाँव में भी LED लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। गांव की घरेलू महिला जो बुजुर्ग है, उनकी पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं है, उन्हें भी जागरूक करने के लिए ये अभियान काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। और जिन लोगों को ये भ्रम रहता है कि उनका डाला हुआ वोट कहीं और प्रत्याशियों के पाले में जा रहा है, तो इस प्रशिक्षण केंद्र लगाने के उद्देश्य से उन्हें यह भी समझाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि आपका डाले हुए मत का प्रयोग आप ठीक से कर रहे हैं और जिस प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह को जीतने के लिए आपने मत का प्रयोग किया है, यह वोट भी इसी ही के पाले में जा रहा है। ऐसे ही इस केंद्र पर पहुंचे एक शख्स जिसका नाम सतीश है ने बताया कि यह प्रशिक्षण केंद्र उसे काफ़ी अच्छा लगा। उसने यहां 2 बार ईवीएम का प्रयोग कर उसने देखा कि जिस प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह पर उसने बटन दबाया है वो वोट उसी के खाते में गया। यहाँ प्रशिक्षण केंद्र पर पहुंचकर उसे काफ़ी अच्छा लगा। गाजियाबाद में ईवीएम के मास्टर ट्रेनर जिनका नाम विपिन कुमार है, उन्होंने बताया कि गाजियाबाद में जिला कलेक्ट्रेट, तहसील मोदीनगर, तहसील लोनी और तहसील गाजियाबाद में ये जागरूक कैंप लगाए गए हैं। विपिन कुमार के मुताबिक रोजाना 2 दर्जन से अधिक लोग यहां इसको देखने आते हैं। विपिन कुमार के मुताबिक ऐसे लोग जो बुजुर्ग हैं या फिर पहली बार वोट करेंगे, उनके लिए ये कैंप बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। LED वैन से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही कुछ लोगों के मन में ये शंका रहती है तो वह ईवीएम के साथ कंट्रोल यूनिट, वीपैट और वैलिड यूनिट कैसे काम करता है, ये दिखाया जा रहा है। साथ ही विपिन कुमार ने बताया कि ब्लॉक स्तर पर हर गांव में LED वैन से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सर, मैं विपिन कुमार, मैं एज ए मास्टर ट्रेनर यहाँ पे उपस्थित हूँ और मैं ईवीएम मशीन के डेमोस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे प्रस्तुत हूँ। जो कि आप देख रहे हैं कि हमारे सामने ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसके 3 पार्ट होते हैं: कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और बैलेट यूनिट। तो हम यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करने के लिए मतलब स्टॉल लगाया गया है, जिसमें कुछ लोग जो नर्वस होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, जिनको पहला बटन दबाया और माइंड में सेट हो गया कि मैंने पहला बटन दबाना है और दूसरा दबा दिया और उस कंडीशन में पर्ची जो गिरेगी वो दूसरे बटन की गिरेगी, तो उनको माइंड में सेट रहता है कि पहले बटन दबाया था लेकिन पर्ची दूसरे की है। तो उसको क्रॉस वेरीफाई मतलब एक तरह से जागरूक उनको करने के लिए हमने यहाँ पे कैंप लगाया हो। तो जैसे कब से ये कैंप लगा हुआ है और कितने दिनों तक ये चलेगा? किस प्रकार के अब तक कितने लोगों को आपने जागरूक किया है? सर, अगर जागरूकता की बात करें तो डेली कम से कम 20-25 लोग आते हैं और वो यहाँ पे हमसे जानकारी प्राप्त करके जाते हैं। अच्छा, जिस प्रकार से 2024 लोकसभा चुनाव है उसको लेकर पूरी तरीके से तैयारी आप लोगों के द्वारा की जा रही है? यस सर। तो बाकी गांव-गांव में अगर जागरूकता की बात करें तो सर, गांव-गांव में LED वैन के द्वारा भी प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक गांव में जाकर के LED वैन का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। कहाँ जागरूक अभियान चलाया जा रहा है? यहीं चलाया जा रहा है या शहर या गांव की तरफ भी कैंप लगे हुए? पूरे गाजियाबाद में सर 4 जगह है फिलहाल जो इस तरह के कैंप लगाए गए हैं। जैसे कि नंबर 1 पे कलेक्ट्रेट है, दूसरा तहसील गाजियाबाद है, तहसील मोदीनगर है और तहसील लोनी है। तो ये 4 जगह हैं और बाकी ब्लॉक स्तर पे भी LED वैन के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इससे क्या फायदा मिलेगा? सर, इससे फायदा यह है कि कुछ लोग जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं और जब वोटिंग करने जाते हैं वहां पे भीड़ होती है, तो वो प्रॉपर जो बटन दबाना होता है वो बटन नहीं दबा पाते हैं, जिसके कारण कुछ इश्यूज निकल के आते हैं कि हमने पहला बटन दबाया और पर्ची दूसरी आई। अच्छा, तो इससे क्या मतदान का भी ग्राफ ऊपर बढ़ेगा, प्रतिशत बढ़ेगा? यस सर, अगर जागरूकता की बात करें तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जिन्होंने अभी तक जो नए मतलब वोटिंग जो वोटर्स डेवलप हो रहे हैं, मतलब जो जिनकी एज 18 वर्ष हो गए हैं, उनके लिए भी एक जागरूकता के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। जिसकी संख्या बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है सर, ग्राफ भी ऊपर जाएगा। क्या नाम है सर? क्या नाम है आपका? सतीश कुमार। सतीश कुमार जी, आप अभी यहाँ पर आए हैं इलेक्शन कमीशन इंडिया ईवीएम पे जो जानकारी दी जा रही है, किस प्रकार की जानकारी दी? सर, ये जानकारी दी जा रही है कि भाई हम जिस कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं उसी कैंडिडेट को जाता है, उसमें पर्ची दिखाई देती है। मैंने 2 वोट डाली हैं, जो भी मैंने सिंबल डाला है वो सिंबल ही आया है, तो वोट बिल्कुल सही। तो अब आपने जिस प्रकार से ईवीएम मशीन पर बटन दबाया, जी, क्या आपको डिस्प्ले हुआ? डिस्प्ले हुआ जी। 2 वोट डाली है मैंने, दोनों डिस्प्ले हुई। क्या फायदा मिलेगा इससे? सर, इससे फायदा मिलेगा, जो नए वोटर हैं, जो जिनकी उम्र फिलहाल 18 साल हुई है, उन्हें जागरूक करने के लिए
यानी इससे ये भी पता चलेगा कि आपने जो प्रत्याशी को वोट दिया जी है जी उसी जी को गया। उसी को गया। हाँ सर, कैसा मानते हैं इस पहल को? सर ये पहल तो बहुत अच्छी है सर। सर आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर किस प्रकार की तैयारी? देखिए, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए कई फ्रंट पर तैयारियां चल रही हैं जनपद में। जैसे देखिए, एक मैन पावर मैनेजमेंट और ट्रेनिंग पहला, जिसमें हमारे नोडल अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी महोदय हैं, तो वो उसको जो है वो तैयारियां करवा रहे हैं। इसके साथ दूसरा हमारा जो बिंदु है वो ईवीएम मैनेजमेंट है। ईवीएम की तैयारी, इसमें एफएलसी ऑलरेडी हमारे वहाँ ईवीएम की हो चुकी है। हमारे पास पर्याप्त ईवीएम वेयर हाउस में है जिससे हम लोकसभा चुनाव करा सकें। और उसके बाद आता है कि जो मटेरियल परचेज है उसके लिए टेंडर हम लोगों ने फ्लोट करा है। वो हमारा टेंडर भी फाइनल हो जाएगा 4-5 तारीख तक। तो उससे हम जितना भी मटेरियल की आवश्यकता होती है वो हम ले लेते हैं। साथ ही साथ जो मतदाता सूची है, मतदाता सूची ऑलरेडी हमारी जो मदर रोल है वो प्रकाशित होकर फिर फाइनल रोल भी प्रकाशित हो चुका है। अभी कंटिन्यूअस अपडेशन चल रहा है। उस पर भी हम लोग जो ईपिक हमारा था वो करीब ये मान के चलिए अभी 80,000 ईपिक हमारा बकाया है, जिसको हम लोग प्राप्त करके और मतदाताओं में वितरण करा देंगे। इस बार कुछ नया किया गया है क्या? देखिए, सबसे बड़ा हमारी चिंता का विषय है कि वोटर टर्नआउट, जो गाजियाबाद में लोकसभा में और विधानसभा में वोटर टर्नआउट जो स्टेट एवरेज है उससे कम होता है। तो इस बार एक अनूठी पहल ये की गई है कि हम लोग सभी विद्यालयों में प्री पोल पेरेंट टीचर मीटिंग कराएंगे और पोस्ट पोल भी कराएंगे, जिससे हम लोग इंश्योर कर सकें कि इस बार प्रत्येक विद्यार्थी के घर के जितने लोग भी वैलिड वोटर्स हैं, जो एलिजिबल वोटर्स हैं, वो मतदान अवश्य करें। मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? और बाकी स्वीप के माध्यम से तमाम तरह के नुक्कड़ नाटक और रंगोली और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं तो आयोजित की ही जाएंगी। लेकिन ये हम लोगों का एक अनूठा पहल है जो इस जनपद में इस बार कोशिश करी जाएगी। सर, मतदाताओं की सुविधाओं को लेकर प्रशासन के द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं? वो कोई नई अनूठी पहल? देखिए, मतदाताओं में सबसे पहले तो हमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करानी रहती हैं। माननीय भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के क्रम में वो हम लोगों ने पूरे सारे बूथों पर इंश्योर कर लिया है कि वहाँ रास्ता हो प्रॉपर, वहाँ लाइट हो, शौचालय हो, वहाँ पे विद्युत हो और वहाँ पे शेड हो जिसमें मतदाता वेट कर सकें। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी हम लोग ये एक अनूठी पहल ये हुई है कि जो हमारी हाई राइज बिल्डिंग है वहाँ 35 प्लेसेस पर हम लोगों ने इस बार पहली बार 52 बूथ बनाए हैं, जिससे हम ये आशा कर रहे हैं कि वहाँ पे लोग वोट देने के लिए निकलेंगे और वोटर टर्नआउट बढ़ेगा। अच्छा सर, जो सीनियर सिटीजन है 80 से एबव हैं, बहुत से 100 साल के आसपास के, उनके लिए कोई स्पेशल निर्वाचन आयोग की तरफ से गाइडलाइंस? माननीय भारत निर्वाचन आयोग के क्रम में 80+ वोटर्स को हमें डोर टू डोर उनसे पोस्टल बैलेट से वोट कराना रहता है। ये निर्देश हैं और वो हम लोग इस बार भी करवाएंगे। सर, आखिरी सवाल मेरा कि बहुत से वोटर ऐसे हैं जो जेल के अंदर बंद हैं, विचाराधीन होते हैं, क्या उनको भी अधिकार होगा वोट डालने का? हाँ, उसमें जो हमारे वोटर्स हैं उनको वोट डलाने का अधिकार होता है। तो इसमें दोनों परिस्थितियां हो सकती हैं। कभी कुछ लोग जो पेरोल पे आके वोट दे देते हैं और नहीं तो पोस्टल बैलेट की सुविधा सबको उपलब्ध है। वो जेल के अंदर सुविधा होगी? हाँ, पोस्टल बैलेट।